से आगे जहां और भी है और उन सितारों की चाल में छिपे आपके अरमान भी है। मई की इस तपिश और बढ़ते पारे के बीच आखिर भाग्य की ठंडक किन राशियों को सुकून देगी? क्या इस हफ्ते ग्रहों की बदलती चाल आपके बंद पड़े दरवाजों को खोलने वाली है? क्या आपकी मेहनत को अब वो मुकाम मिलने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का रासो टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम भविष्य। अक्सर हम अपनी जिंदगी की उलझनों में इस कदर खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ऊपर बैठा वो विधाता और आसमान में चमकते ये सितारे हमारे जीवन की दिशा तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मई का ये हफ्ता किसी के लिए नई नौकरी की सौगात ला सकता है तो किसी के लिए रिश्तों की नई शुरुआत। किसी के रुके हुए धन का मार्ग खुलेगा तो किसी को सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। लेकिन इन सितारों के संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आपके जीवन के इन अनसुलझे सवालों को समझने के लिए और इसके जवाब के लिए और आपको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, पंडित शिव पूजन दीक्षित जी, जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते ग्रहों का जो संयोग बन रहा है वो मेष से लेकर मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके जीवन में क्या हलचल पैदा करने वाला है, और साथ ही हमारे दर्शकों को वो छोटे लेकिन अचूक उपाय भी बताइएगा जो उनकी मुश्किलों को आसान कर दे। और शुरुआत मेष राशि से करते हैं पंडित जी। जी नमस्कार। मैं मेष राशि में सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूं। इस सप्ताह मैं पूरे सप्ताह का आपको राशिफल बता देता हूं। इस सप्ताह में ऊर्जा उसके मेष राशि वालों के अंदर ऊर्जा का जो है एक भरपूर जो है स्रोत मिलेगा। आत्मविश्वास जो है भरपूर रहेगा। रुके हुए कार्यों की गति जो है आएगी। नौकरी करने वाले लोग और अधिकारी एक दूसरे की प्रशंसा में जो है कार्यरत रहेंगे। व्यापार में नए संपर्क का लाभ मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में इस राशि का करता है तो उसको जो है नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अगर अनावश्यक खर्च करेगा, कोई व्यापार करने जा रहा है और व्यापार में 10 रुपये लगाना है, अगर 100 रुपये में इस राशि वाला लगाता है तो उसे नुकसान होगा। परिवार में किसी भी शुभ कार्य की जो है चर्चा हो सकती है कि शुभ कार्य आगे जो है आने वाला है, ये शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका है तो उनके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को जो है मेहनत किसी शुभ कार्य, विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छा परिणाम आएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु सिर दर्द या थकान जो है मेष राशि वालों को जो है इस सप्ताह ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। मेष राशि वालों के लिए जो है शुभ रंग जो है लाल है और इनका शुभ रंग अंक जो है 9 है। इनको जो है इस समय सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर ध्यान रखना है और वाणी से किसी को कटु ना बोले। और शुभ रंग लाल, लाल पुष्प जो है लोटे में डाल करके और भगवान सूर्य नारायण को अगर सुबह सुबह अर्घ अर्पित करे तो जो ये सप्ताह आने वाली कठिनाई है उससे मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से काम लेना है। इस सप्ताह समझदारी और धैर्य से काम लेना है। आर्थिक स्थिति जो है पहले से मजबूत होगी, लेकिन ज्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं है। पुराना रुका हुआ कार्य, अगर कोई पुराने रुके हुए कार्य हैं तो उनमें जो है सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है। इन लोगों को अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बदलाव करने का विचार बन सकता है, लेकिन नौकरी में बदलाव ना करें। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन समझदारी से करें और सावधानी पूर्वक जो है व्यापार करें। घर परिवार में शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में आकर के भावनात्मक जुड़ाव होगा, लेकिन ज्यादा अगर उसमें भावनाओं में बहेंगे तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। खान पान पर ध्यान दें।
विशेष करके खान पान में गरिष्ठ भोजन ना करें वृषभ राशि वाले, सामान्य भोजन करें। सफेद रंग है इनका और इनका अंक जो रहेगा वो 6 रहेगा। अगर 6 के पूर्णांक में ये काम करेंगे तो इनको जो है विशेष सफलता प्राप्त होगी। जी। बात करते हैं मिथुन राशि की। सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी व्यस्त रह सकती है। नए अवसर आपके सामने आएंगे। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को यात्रा से लाभ होगा। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध जीवन में गलत फहमियां हो सकती है। प्रेम संबंध अगर कहीं चल रहा है मिथुन राशि वालों को तो उसमें क्या होगा, जीवन में जो है गलत फहमियां हो सकती हैं। किसी ने कह दिया कि आपका प्रेमी ये कर रहा है तो उसमें गलत फहमियों के साथ में उनको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। ये अगर वृषभ मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। माता सरस्वती की प्रतिमा को सामने रखते हुए अगर वो किसी चीज को कंठस्थ करना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे, परीक्षा में जाकर के परीक्षा देना है तो उनका परिणाम उत्तम रहेगा। इनका शुभ रंग हरा है और अंक इनके अगर अंक देखा जाए तो इनका अंक 5 आता है। इनका 5 अंक आता है। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि जो है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये सप्ताह भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का संकेत देता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। जो कर्क राशि के हैं उनका परिवार के साथ में समय अच्छा बीतेगा। नौकरी में आपके कार्यों की सराहना होगी। अगर नौकरी पेशे में कोई व्यक्ति है तो उसका जो कार्य होगा उसमें सराहना होगी। व्यापार में निवेश सोच समझ करके करें। अगर व्यापार कोई कर रहे हैं तो एकदम उसमें निवेश ना कर दे, थोड़ा थोड़ा सोच समझ करके व्यापार में निवेश करें। धन लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। व्यापार में अगर आपका धन लाभ होगा तो खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य में कर्क राशि वालों को जो है पेट में जो है कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि इन लोगों की, कर्क राशि वालों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। इनका शुभ रंग है सफेद चांदी जैसा और शुभ अंक जो है इनका 2 है। बात करते हैं और उपायों की अगर बात करें पंडित जी तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं, जो उतार चढ़ाव आपने बताया है, थोड़ी समस्याएं भी हो सकती है, तो कोई एक उपाय जो वो उपाय हफ्ते भर कर इनके लिए उपाय है शाम को सफेद पुष्प डाल करके, चंद्रोदय इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है, सफेद पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ देने से इनकी जो उतार चढ़ाव भरी जिंदगी है उससे इनको निजात मिल सकती है। चलिए, अगर सिंह राशि के जातकों की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसे होने वाला है, चाहे वो प्रेम संबंधों से जुड़ा हो, व्यापार संबंधों से, घरेलू से जुड़ा हो या स्वास्थ्य संबंधी, इन तमाम बातों पर। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह आप सिंह राशि वालों का नेतृत्व क्षमता जो है बढ़ेगी। लोगों में उनका जो है नेतृत्व क्षमता जो है सिंह राशि वालों की समाज में दिखाई पड़ेगी। करियर में उन्नति के अवसर सिंह राशि वालों के, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सिंह राशि वाले जैसे कोई काम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांचक जीवन जो है व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। अगर कायदे से देखा जाए तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। इनका रंग जो है सुनहरा है। सुनहरा मतलब सोने जैसा रंग। और इनका भाग्य जो है, भाग्य अंक 1 है। अगर ये हनुमान जी का और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें, क्योंकि जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य की अगर आराधना करता है तो उसको अगर थोड़ी सी सफलता मिलनी है तो अत्यधिक सफलता मिल जाएगी। इसलिए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ दें, कार्य और अच्छे बनेंगे। चलिए, कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है?
कन्या हफ्ता। राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को पूरा करने के लिए उत्तम है। अगर कन्या राशि वाले कोई योजना बना रहे हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे या व्यापार में लगाएंगे, तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो उत्तम रहेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी मेहनत का फल दिखेगा। प्रायः ऐसे लोग करते हैं कि मैं मेहनत करता हूं और मेरा बॉस जो है मुझे उसका श्रेय नहीं देता, लेकिन इस सप्ताह कन्या राशि वालों को श्रेय मिलेगा। व्यापार में नई रणनीति लाभदायक साबित होगी। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें नई रणनीति जो है लाभदायक साबित होगी। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी के संबंध में किसी के उससे व्यापार किया है तो व्यापार में जो है आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें कि हम जो निवेश कर रहे हैं वो सोच समझ करके करें। करीबी व्यक्तियों से मनमुटाव हो सकता है। अगर कोई करीबी व्यक्ति है तो उससे मनमुटाव होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका है तो उसमें स्थिरता रहेगी, ना उतार रहेगा ना चढ़ाव रहेगा। विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य है। ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो है कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका जो है मन विचलित हो सकता है। वो अगर पढ़ने बैठेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होगी और स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होगी कन्या राशि वालों के लिए। और ये जो है गाय को हरी घास अगर खिलाते हैं, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी जो है बुध है और बुध के गणेश देवता है, और गाय को हरी घास और भगवान गणेश को जो है हरी हरी कोमल कोमल दूर्वा। प्रायः क्या करते लोग नोच करके लाते हैं और पूरी घास चढ़ा देते हैं। जी जी। ऐसा नहीं, 3 पत्तियों की घास को बढ़िया कोमल कोमल निकाल करके और जो है गणेश जी को अर्पित करें, और हरी पालक लेकर के अपने ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके गाय को खिला दे। इनका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत कन्या राशि वाले लोगों को है। अगर तुला राशि के जातकों की बात करें तो कैसा उनके लिए यह हफ्ता रहेगा? तुला राशि का जो है इस सप्ताह भाग्य जो है अच्छा रहेगा। भाग्य साथ देगा। कैरियर में नई संभावनाएं जो है उत्पन्न होंगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा इन लोगों को प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। और यात्रा में थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। यात्रा में आर्थिक व्यय ज्यादा हो सकता है, इसलिए जो है यात्रा सोच समझ करके करें। इनका रंग गुलाबी है और भाग्य अंक 6 है। यात्रा उसको बचकर के करें। और भगवान विष्णु की अगर ये आराधना करते हैं तो जो छोटी मोटी इनकी राशि में इस सप्ताह जो है कमियां आ रही है वो जो है कमी नहीं आएगी, और पूर्ण रूपेण जो है ये स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तुला राशि वालों के पंडित जी, तो कैसा वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन रहने वाला है? वैवाहिक जीवन जो है इस सप्ताह बिल्कुल सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे, मैंने पहले बताया है। प्रेमी प्रेमिका का संबंध मधुर रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है इनकी राशि का स्वामी है और शुक्र इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेम संबंधों में शुक्र को देखना बहुत जरूरी होता है, तो प्रेम संबंध अच्छे रहे। चलिए, वृश्चिक राशि की बात करें तो कैसे रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत देता है। ये परिवर्तनशील है और नई शुरुआत करने का संकेत देता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ये कोई व्यक्ति वृश्चिक राशि का जातक जो है अगर नौकरी करता है तो उसको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी अगर है तो व्यापार में उसको लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय से बचें। धन निवेश सोच समझ करके करें। धन निवेश जो है वो सोच समझ करके करें। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के, क्योंकि स्वामी मंगल है और मंगल जो है इस सप्ताह जो है पारिवारिक तनाव दे सकता है। प्रेम जीवन में संभावनाएं गहरी हैं, किंतु जो है प्रेमी भी अपने प्रेम संबंधों में अगर कोई कड़वाहट आ रही है तो इस सप्ताह थोड़ा सोच समझ करके जो है अगर कोई बातें बन रही हैं तो थोड़ा सोच समझ करके कि हमारा सप्ताह अच्छा नहीं है, इसलिए अवॉइड करें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य में रक्तचाप, जो व्यक्ति है उसको रक्तचाप
या तनाव की स्थिति हो सकती है। रक्तचाप और जी। स्वास्थ्य की इनका जो है, विशेष करके ये अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं, इस सप्ताह रुद्राभिषेक है, शिव जी के ऊपर जो है सफेद जो है पुष्प डाल करके थोड़ा सा अक्षत और थोड़ी सी चीनी उसमें मिला करके और भगवान शिव को अगर अर्पित करते हैं तो इनका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। जी, जी। इनका मरून रंग है और इनका जो भाग्य अंक है वो 8 है। 8 तारीख को, 8 जैसे 6 2 8 ऐसे करके अगर हुँ, 26 तारीख है उस दिन कोई निवेश करते हैं तो इनको अत्यधिक लाभ। चलिए। बात करते हैं धनु राशि। इस सप्ताह आपके लिए उत्साह और प्रगति को लेकर के, ये जो सप्ताह है ये उत्साह और प्रगति को लेकर के आएगा, क्योंकि धनु राशि का स्वामी है गुरु। करियर में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा। हुँ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में धार्मिक या शुभ कार्यक्रम हो सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। हुँ, विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा में इनको भी सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हुँ, यात्रा में जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हुँ, इनको जो है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पतिवार को जो है केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ चढ़ाने से जो है सप्ताह में जो कमियां दिख रही हैं हुँ, वो पूर्ण होंगी। इनका पीला रंग है। अगर कोई भी अंग वस्त्र पीला धारण करें तो इनका जो है बहुत अच्छा ये सप्ताह जाएगा। इनका भाग्य अंक 3 है। जी। अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि की। कैसे रहने वाले हैं मकर अगली राशि? राशि मकर राशि है। मकर राशि इस सप्ताह मेहनत और अनुशासन का जो है परिपूर्ण समावेश देखने को मिलेगा। ये मेहनती होंगे, लेकिन अनुशासनात्मक अगर कोई कार्य करते हैं, अनुशासनात्मक कोई काम करते हैं तो उसमें जो है इनको सफलता रहेगी। नौकरी में जो है कार्यभार बढ़ सकता है। नौकरी अगर है तो उसमें जो है आगे उनको जो है ज्यादा जो है काम मिल सकता है। कार्यभार का मतलब जो है उनको कार्यभार बढ़ सकता है कि इतना काम किया, थोड़ा और काम कर लीजिए, लेकिन सफलता मिलेगी। व्यापार में स्थिर लाभ होगा। अगर व्यापारी हैं तो स्थिर लाभ होगा, ना बहुत ज्यादा लाभ होगा ना बहुत कम लाभ होगा। धन बचत पर ध्यान दें, क्योंकि धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि इनकी राशि का जो स्वामी जो है शनि है। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। अगर परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उसका सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी। प्रेम संबंध जो है उसमें गंभीरताएं आएंगी। विशेष करके प्रेम संबंधों में आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये जो है इनको प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना होगा। हुँ, विद्यार्थियों को सहजता से जो है इस सप्ताह अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उनको जो है संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में कमर या जोड़ के दर्द से जो है इनको परेशानी हो सकती है। इनको पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और उड़द और दही जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, जिससे कि इनको लाभ मिलेगा। ये जो कमर और पैरों के घुटनों का दर्द है ये ठीक होगा। इनका जो है स्वास्थ्य लाभ। हुँ। कुंभ राशि की बात करते हैं, इनके लिए कैसा रहने बात वाला है? करते हैं कुंभ राशि की। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्रियाएं हैं वो बढ़ेंगी। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। हुँ, मिलेंगे नहीं, मिल सकते हैं। हुँ, आप ये मत समझिएगा कि आचार्य जी ने बता दिया मिलेंगे तो मिल जाएंगे। इस सप्ताह जो है नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में तकनीकी या नया विचार लाभ देने वाला होगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो कोई नया व्यापार या कोई नई तकनीकी लेकर के आएंगे तो उनको उसमें लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है। कुंभ राशि वाले अगर प्रेम संबंध में नया कोई किसी को प्रपोज करते हैं तो उनको उसमें जो है सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में हुँ, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हुँ, इनका जो है ये सप्ताह पूरी तरीके से सामान्य जाएगा। तब भी जो है ये अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं हुँ, तो ज्येष्ठ मास के मंगल में अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। हुँ। इनका आसमानी रंग है और अंक है इनका 4। चलिए। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि जो है 12 राशियों की सबसे लास्ट राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति है। ये आध्यात्मिक और मानसिक शांति देने वाला जो है सप्ताह रहेगा। नौकरी में
सम्मान मिलेगा, व्यापार में लाभ के नए अवसर जो है मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी जो है उनको जो है अपने शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। अब ये ना सोच ले कि हमें जो है वहां पर आचार्य जी ने बता दिया कि सहयोग मिलेगा और परीक्षा देने जाए वहां कोई आचार्य शिक्षक जो है नकल करा देगा, तो ऐसा संभव नहीं। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई में सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें, क्योंकि निद्रा की जो है इनको चिंता हो सकती है, नींद पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन करें और केले पर जो है चना गुड़ और जो है चना गुड़ और पिसी हुई हल्दी चढ़ाएं, जिससे कि इनको लाभ होगा। इनका रंग पीला है, पीला वस्त्र कोई 1 सप्ताह तक धारण करे और 7 अंक इनका जो है शुभ अंक। चलिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि कितने छोटे छोटे उपाय करने से आपके ऊपर जो आने वाली परेशानियां हैं आप उनसे बच सकते हैं, या फिर जो परेशानियां नहीं है उन्हें और अच्छे से, अगर आपका काम बन रहा है उसे और अच्छे से बना सकते हैं अगर इन उपायों को किया जाए। चूंकि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है पंडित जी, तो ऐसे में पूरे ही राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए क्या कुछ वो एक अचूक उपाय है जो इस पुरुषोत्तम मास में कर लेना चाहिए? देखिए, ये पुरुषोत्तम मास जो बनाया गया है ये हिरण्यकश्यपु के भक्त की रक्षा के लिए बनाया गया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं जो है ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में न मरूं। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है ये इसको जो है उसके वध के लिए बनाया गया। तो ये मास ही ऐसा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करना, रुद्राभिषेक करना और भगवान विष्णु का जो है विशेष करके पूजन करना। अगर ये कोई जो है व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है तो उसको सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अगर भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसे बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि ये महीना ही पूजन और पाठ के लिए बनाया गया है। जबकि लोग कहते हैं अधिक मास, इसको मलमास कहते हैं। कभी भी स्वप्न में भी इसको मलमास नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मलमास कहने मात्र से जो है दोष लगता है। ये पुरुषोत्तम मास है, मासों में सबसे उत्तम मास है। और इस मास में जो है ये नहीं कि हमारा जो है ये कार्य बन जाए, क्योंकि जो आपकी पूजा है वो आपकी स्वार्थ वाली नहीं, आप इसके निस्वार्थ भाव से जो पूजा करेंगे उसमें आपको जो है इसमें 1000 गुना फल ज्यादा प्राप्त हो। चलिए, वाकई बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने तमाम जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों से साझा की और उपाय भी बहुत सरल, बिना कोई पैसे के आप बहुत आसान तरीके से इन उपायों को करके अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का राशिफल। इस हफ्ते के राशिफल में आपने जाना कि किस तरह से तमाम 12 राशियों वालों के लिए यह हफ्ता होने वाला है, कौन से वो अचूक उपाय हैं जिनको आप कर कर अपने बिगड़ते काम बना सकते हैं। तो फिलहाल आज के भविष्य में इतना ही, फिर अगले हफ्ते लेकर आएंगे क्या कहता है आपका भविष्य, क्या कहते हैं आपकी ग्रहों की चाल, इन तमाम सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।